अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मेरी दुआ है खुदा आपको सलामत रखे। आज हम आपके लिए स्पेन से आने वाली एक निहायत अहम और चौंका देने वाली अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं, खास तौर पर उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो स्पेन में मौजूद हैं या मुस्तकिल रिहाइश के दरवाजे खुलने के बाद फूले नहीं समा रहे। स्पेन की हुकूमत ने हाल ही में 5 लाख के करीब गैर कानूनी गैर मुल्कियों को लीगल करने का ऐलान किया था। इसे बहुत से लोगों ने उम्मीद की किरण करार दिया। अब इसी ऐलान के बाद एक नया और तशवीशनाक रुझान सामने आया है, जिसने स्पेनिश हुक्काम को परेशान करके रख दिया है। यहाँ तक कि स्पेन की नेशनल पुलिस ने मुल्क भर में अलर्ट जारी कर दिया है। अचानक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों समेत दीगर तारकीन वतन अफराद ने अपने पासपोर्ट और दस्तावेजात गुम होने की शिकायत दर्ज कराना शुरू कर दी हैं। क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में पासपोर्ट गुम हो रहे हैं, या ये किसी मुनज़्ज़म जालसाजी की कोशिश है ताकि नए कानून से फ़ायदा उठाया जा सके? आज के इस वीडियो में हम पूरी तफसील के साथ इस मामले का जायजा लेंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ बताएंगे, कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे और आखिर में आपको कुछ अहम मशवरे भी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बैरून मुल्क इमिग्रेशन से मुताल्लिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात आप तक पहुँचती रहें, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। असल कहानी इस वक्त शुरू हुई जब स्पेन की नेशनल पुलिस ने मुल्क भर में एक हंगामी अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट की वजह ये थी कि स्पेन में पासपोर्ट के चोरी होने या गुम होने की रिपोर्ट्स में 60% इजाफा देखने में आया है। ये इजाफा कोई मामूली बात नहीं। हुकाम के मुताबिक ये गैर मामूली इजाफा उस वक्त शुरू हुआ जब 27 जनवरी को एक शाही फरमान के जरिए हुकूमत ने ऐलान किया कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की 31 दिसंबर 2025 से पहले कम अज़ कम 5 माह स्पेन में रिहाइश साबित कर सकेंगे, इन्हें 1 साल का रिहायशी और वर्क परमिट दिया जाएगा। यही वो नुक्ता है जहां से सारी कहानी शुरू होती है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्होंने दरअसल अपने पासपोर्ट गुम नहीं किए, बल्कि पुलिस स्टेशन जाकर एक जाली रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं कि उनका पासपोर्ट चंद हफ्ते या चंद माह पहले ही गुम हो गया था। इस रिपोर्ट पर पुलिस की मोहर और तारीख लग जाती है, जो बाद में इस बात का सबूत बनाने की कोशिश की जाती है कि वो शख्स इस तारीख को स्पेन में मौजूद था। यानी अगर कोई शख्स ये साबित करना चाहता है कि वो 5 माह पहले स्पेन में था, तो वो एक पुरानी तारीख का गुमशुदगी का दावा करके ये तासुर देने की कोशिश करता है कि वो इस मुद्दत से मुल्क में मौजूद है। पुलिस को शुबा है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत किया जा रहा है ताकि नए रेगुलराइजेशन प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया जा सके। इस जालसाजी की अदाद-ओ-शुमार भी काफ़ी हैरान कुन है और पाकिस्तानी इसमें सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आते हैं। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से गुमशुदगी की शिकायत में 867% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अलजायर के शहरियों में 356%, मराकश के शहरियों में 114%, जबकि कोलंबिया के शहरों में 39% इजाफा देखा गया। ये अदाद-ओ-शुमार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मामला महज इत्तफाक नहीं, बल्कि मुमकिना तौर पर एक सोचा समझा कदम हो सकता है। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि तमाम पाकिस्तानी या दीगर ममालिक के शहरी इसमें मुलव्विस नहीं, लेकिन चूँकि पाकिस्तानियों की तादाद नुमाया है, इसलिए हुक्काम की नज़र ख़ास तौर पर इन केसेस पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स झूठी रिपोर्ट दर्ज कराता है तो इसे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। इसे मिसाल से यूँ समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई नौजवान हाल ही में स्पेन पहुंचा है, लेकिन वो ये ज़ाहिर करना चाहता है कि वो कम अज़ कम 5 माह से मुल्क में मौजूद है। अगर वो ये दावा करे कि इसका पासपोर्ट 3 माह पहले गुम हो गया था और वो इस वक्त से यहाँ रह रहा था, तो वो इस रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन याद रखें, पुलिस अब हर केस की मुकम्मल जाँच कर रही है। नेशनल डेटाबेस, बॉर्डर एंट्री रिकॉर्ड और यहाँ तक के इंटरपोल के रिकॉर्ड से भी क्रॉस चेक किया जा रहा है। अगर किसी शख्स के खिलाफ पहले से मुल्क बदरी का हुक्म मौजूद हो या कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड हो, तो फौरी तौर पर इसकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। पुलिस यूनियंस ने इस सारी सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि नया कानून फ्रॉड के लिए एक कशिश का बाइस बन रहा है। इमिग्रेशन डेस्क पहले ही दबाव का शिकार थे और अब रोजाना सैकड़ों गुमशुदगी की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, जिनमें से कई मशकूक हैं। दूसरी तरफ कानूनी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना खुद एक फौजदारी जुर्म है।
अगर किसी की दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद हो जाए तो ना सिर्फ इसे रेगुलराइजेशन से महरूम होना पड़ सकता है, बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जो मुस्तकबिल में मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत के इम्कानात को भी ख़त्म कर सकती है। अब बात करते हैं इस बड़े ऐलान की जिसने ये सारी बहस छेड़ी। स्पेन की हुकूमत का कहना है कि वो तकरीबन 5 लाख गैर कानूनी अफराद को कानूनी हैसियत देना चाहती है। इस प्रोग्राम के तहत वो अफराद जो 31 दिसंबर 2025 से पहले कम से कम 5 माह की रिहाइश साबित करेंगे और जिनका कोई संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होगा, इन्हें 1 साल का रिहायशी और वर्क परमिट दिया जाएगा। इस परमिट की तजदीद मुमकिन होगी और बाद में मुस्तकिल रिहाइश का रास्ता भी खुल सकता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से तकरीबन 5 लाख अफराद शेडो इकॉनमी से निकलकर बाकायदा टैक्स नेट में आएंगे। इससे लॉजिस्टिक्स, ज़राअत और केयर सेक्टर जैसे शोबों में लेबर की कमी भी पूरी होगी। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो पहले से स्पेन में मौजूद हैं और मखसूस मुद्दत पूरी करते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि स्पेन ने अपनी सरहदें खोल दी हैं या अब कोई भी शख्स जाकर आसानी से कागजात हासिल कर सकता है। यही वो गलत फहमी है जो बाज़-औक़ात सोशल मीडिया पर फैल जाती है और नौजवान गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करने की गलती कर बैठते हैं। हकीकत यह है कि स्पेन की हुकूमत एक तरफ समाजी और मौशी मकासद हासिल करना चाहती है तो दूसरी तरफ वो दस्तावेज़ाती फ्रॉड के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रही है। वीडियो के इस हिस्से में पाकिस्तानियों के साथ मुखातिब होना चाहती हूँ। अगर आप स्पेन में मौजूद हैं और वाकई इस प्रोग्राम की शराइत पर पूरे उतरते हैं तो इस कानूनी हक की तरफ जाएं जो हुकूमत आपको दे रही है। अपनी म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन, किरायानामा, यूटिलिटी बिल या किसी भी किस्म का काबिल कबूल सबूत जमा कराएं। किसी मुस्तनद वकील या कानूनी मुशीर से रब्ता करें। अगर आप शराइत पूरी नहीं करते तो खुदारा झूठे कागजात या जाली रिपोर्ट्स के ज़रिए फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। एक लम्हे का शॉर्टकट आपके पूरे मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकता है। अगर आपके खिलाफ फ्रॉड साबित हो गया तो ना सिर्फ ये मौका ज़ाया हो जाएगा बल्कि आपको मुल्क बदरी और ब्लैक लिस्टिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग पाकिस्तान में बैठकर ये खबर सुन रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि शायद अब स्पेन जाना आसान हो गया है, उनके लिए भी पैगाम वाज़ेह है। किसी भी मुल्क का रेगुलराइजेशन प्रोग्राम इस मुल्क के अंदर मौजूद अफराद के लिए होता है, ना कि बाहर से आने वालों के लिए दावतनामा। गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करना, इंसानी स्मगलरों के झांसे में आना या अपनी जान खतरे में डालना किसी भी सूरत दानिशमंदी नहीं। अपनी ज़िंदगी, अपने वालिदैन और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखें। हुनर सीखें, कानूनी वीज़ा ऑप्शंस तलाश करें और फिर बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला करें। स्पेन का ये कदम एक तरफ लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है तो दूसरी तरफ एक इम्तिहान भी है कि कौन कानून का एहतराम करते हुए आगे बढ़ता है और कौन शॉर्टकट के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठता है। पुलिस का हालिया अलर्ट इस बात का वाज़ेह इशारा है कि हुकूमत समाजी हमदर्दी और कानूनी सख्ती दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। आने वाले महीनों में जांच पड़ताल मज़ीद सख्त हो सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी कानूनी रास्तों के बजाय फ्रॉड की तरफ क्यों जाते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको मालूमात पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन से नए सख्त इमिग्रेशन कवानीन पर अमल शुरू कर दिया है तो यहाँ क्लिक करें। और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वर्कर्स के आर्जी वर्क वीज़े बंद क्यों कर दिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।